हाँ जी गाइज, क्या हाल है आपके। तो गाइज देखिए, एज प्रोमिस्ड मैंने आपको बोला था कि मैं आपको 3 शेयर्स बताऊंगा जो आपको आने वाले टाइम में पैसा बना के देंगे, जैसा कि हमारा पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। अब गाइज देखिए, उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने 2 शेयर्स इस वीडियो में वैसे भी कवर करने हैं, IRFC एंड जोमेटो। वो मैंने आपको वैसे बताने हैं, उनके बारे में काफ़ी क्वेश्चंस आ रखे थे, टाइम नहीं लग रहा था वीडियोस बनाने का, तो इसलिए आज वो भी इसी वीडियो में बिल्कुल वीडियो को छोटा रखा जाएगा। बिल्कुल आपको छोटी सी उसके बारे में एडवाइस दे दी जाएगी, और जो 3 नए शेयर्स हैं वो आपको मैं बताऊंगा कि जो आपके पास आने वाले 2 से 3 साल में आपके पोर्टफोलियो में रहने चाहिए, क्योंकि उनमें आपको 4 टाइम 5 टाइम पैसा बन सकता है। तो सबसे पहले गाइज मैं आपको IRFC और जोमेटो के बारे में 1-2 मिनट में बता देता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं। तो गाइज देखिए, IRFC 173 के ऊपर तो चला गया है, और मैं जोमेटो की बात करूँ उसके भी आपको 200 के लेवल देखने को मिल रहे हैं। अब गाइज देखिए, ये आपको बात पता होगी, IRFC हमने 21 के ऊपर आपको रिकमेंड किया था, और जोमेटो हमने 48 के या 45 के ऊपर कहीं रिकमेंड किया था। अब यहाँ पे बहुत से लोगों को ये लगता है कि यार हमने पैसा तो बना लिया, कि आने वाले टाइम में इनको होल्ड करने का बेनिफिट रहेगा या फिर निकल जाए। तो गाइस देखिए, अगर जोमेटो आपको 250 का होता हुआ दिखाई देता है, और आपने अगर यहाँ पे होल्ड करके चलना ही, आपको लग रहा है कि हम और टाइम दे देंगे, तो 250 के ऊपर आप बिल्कुल अपनी एंट्री को एग्जिट कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसके ऊपर नहीं जाएगा, उसके ऊपर जा सकता है। मुझे लग रहा है 200-250 के बीच में इसमें कंसोलिडेशन होगी, और वो जो कंसोलिडेशन होगी वो 4 से महीने की रह सकती है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो आप इसमें वो पैसा पड़ा रहने दीजिए। जो पहले से ऐड है, जो नया पैसा है, वो किसी और शेयर में लगा सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको मैंने ये बात बताई है कि 250 के लेवल अगर आपको इसके देखने को मिलते हैं, 250 के नीचे भी 230-240 पे कहीं आ रहा है, तो आप यहाँ से एग्जिट ले सकते हो। और क्या फिलहाल 200 के ऊपर निकलना चाहिए, तो गाइस मैं कहता हूँ बजट तक का इंतजार कर लीजिए। शेयर रैली में चल रहा है, रैली में शेयर चल रहा है, तो उसमें से निकलना कोई सही बात नहीं होती। तो आप वेट भी कर सकते हो, जिन्होंने नीचे ले रखा था। अगर नीचे की ओर आपको लग रहा है कि जोमेटो 160-70 कहीं चला गया, ऐसा वैसे जाएगा नहीं, तब हम फिर और भी देखेंगे कि हमने क्या करना है, कितना टाइम देना है। बट फिलहाल के लिए आपने नीचे की ओर 190 और ऊपर की ओर आपको मैंने बता दिया 230-240, उस लेवल में आपने एग्जिट ले लेना है, जिन्होंने नीचे पैसा बना लिया था। और शेयर अभी भी अच्छा है, कोई ऐसी बात नहीं कि ये आने वाले 3-4 साल में पैसा नहीं बना के देगा। इसके 400 के लेवल भी आपको देखने को मिलेंगे 2-3 साल बाद। बट मुझे लग रहा है कि फिलहाल जो सिनेरियो है उसमें हम, और जो मैं आपको शेयर बताने वाला हूँ उनमें अगर आप अपना पैसा डाइवर्ट करोगे, तो आपको ज़्यादा तेज़ी से पैसा बढ़ता हुआ दिखाई देगा, ठीक है ना। तो मैंने बता दिया कि आप पूरा पैसा अगर नहीं निकालना चाहते, आपके पास सरप्लस कैपिटल है, तो आप एक्स्ट्रा कैपिटल को कहीं और ऐड कर लीजिए, यहाँ पे पैसा पड़ा भी रहने दे सकते हो। अब उसके बाद गाइज आ जाइए IRFC के ऊपर। तो गाइज देखिए, IRFC के ऊपर मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने आपको 200 के लेवल जब इनिशियली दिए थे, मेरे को पता था कि 200 के आसपास ये शेयर थोड़ा सा स्ट्रगल करेगा। उसके पीछे के रीज़न गाइज, इसकी मार्केट कैप भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये शेयर ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि गाइज मैं आपको लगातार बोलता आ रहा हूँ कि रेलवे सेक्टर में कुछ ऐसे शेयर्स हैं। देखिए, ओवरऑल रेलवे सेक्टर का तो स्कोप इन फ्यूचर रहने वाला है। उसके पीछे का रीज़न मैंने आपको बता दिया है कि आने वाले टाइम में जो हमारे गवर्नमेंट है, इनके ना काफ़ी ज़्यादा नए प्रोजेक्ट्स आएंगे, और उसमें इन कंपनीज को इंडायरेक्टली बेनिफिट होंगे। तो फ्यूचर तो इस पूरे सेक्टर का है। बट जो कुछ ऐसे शेयर है, लोग उसकी ओर डाइवर्ट हो रहे हैं। आपको RBNL का पता होगा, उनकी ना कंपैरेटिवली जो मार्केट कैप है वो काफ़ी कम है, तो वो ज़्यादा तेज़ी अभी दिखा रहे हैं। जैसे जैसे ये ऊपर जाता जा रहा है, इसकी जो तेज़ी है ना, वो उतनी तेज़ी से नहीं ये शेयर भाग रहा है। 1-2-3% की आपको तेज़ी देखने को मिल रही है, पहले तो ये 12-12% भी भागा है। तो यहाँ पे आपको ये करना है, मैं इसमें से आपने फुल एग्जिट नहीं लेना है। जितना का आपको लगता है कि अपने कैपिटल थोड़ा सा आपको कहीं और फंड ट्रांसफर करने के लिए पैसा चाहिए, या फिर आपको वो पैसा रिक्वायर्ड है, उतना का ही निकाला है। मैं कह सकता हूँ कि आप 50% के आसपास भी इसमें से अपनी कैपिटल को निकाल के, वैसे गाइस जो इसके भी लेवल है, आपको आने वाले जो हम गवर्नमेंट का टर्म देखेंगे ना, आने वाले 5 साल, ये आपको जब नेक्स्ट इलेक्शंस होंगे ना अपना 2029 में, तो वहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये शेयर उस टाइम पे 450, 500, 600 का तो मिनिमम होगा। अगर आप उस माइंडसेट से बने रहना चाहते हो तो बने रह सकते हो। अदरवाइज अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार, इसमें से कुछ पैसा निकाल के हमने तो काफ़ी प्रॉफिट कमा लिया है, 10 गुना पैसा कर लिया, 9 गुना पैसा कर लिया, तो आप थोड़ा सा पैसा निकाल के, जो मैं अभी 3 स्टॉक बताने वाला हूँ, वहाँ पे डाइवर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैं गाइज आपको बता दूं, जो मैं आज 3 स्टॉक बता रहा हूँ, नेक्स्ट भी आपको कल वीडियो आएगी, उनमें से 2 शेयर्स ऐसे हैं, मैंने पहले भी बताए हुए हैं। उस सेक्टर में आपको कोई भी शेयर दिख रहा है, सही दिख रहा है, आप उसको ले लीजिए। बट मैंने जो ये 2 शेयर बताने हैं ना इस सेक्टर के, उसके पीछे का रीज़न ये है गाइज, एक्चुअली होता कुछ ऐसा है ना कि
आपको पता है कि आने वाले टाइम में ये सेक्टर आउट परफॉर्मेंस देगा, बट उसमें भी कुछ ऐसा होता है कि जब गवर्नमेंट कोई टेंडर निकालती है या फिर गवर्नमेंट किसी कंपनी को प्रोजेक्ट देती है ना, वो देखती है कि वो सेक्टर में कौन सी कंपनी लीड कर रही है या फिर गवर्नमेंट की कौन सी कंपनी है उस सेक्टर में, तो उसको माइंड में रखते हुए मैंने ये आपको 2 शेयर्स बताए हैं। बाकी इस सेक्टर में से आप किसी भी शेयर को और को ऐड कर लोगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, बट हाँ जो मैं फिलहाल 2 शेयर जो एक सेक्टर के बताऊंगा उनके ऊपर आपको खासा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। तो गाइज उसी के साथ साथ 2 तो 3 शेयर मैं आपको बताने वाला हूँ। 2 एक ही सेक्टर के हैं और जो एक शेयर है वो अलग है, वो रहेगा डिफेंस सेक्टर से। तो डिफेंस सेक्टर से जो शेयर रहने वाला है उसका मैं आपको नाम बता देता हूँ। इस सेक्टर से भी आप और शेयर उठा सकते हो। तो सबसे पहले गाइज देखिए कोचिन शिपयार्ड, आप इसको खरीद लीजिए। ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा, मैंने आपको ये बात पहले भी बोली थी कि आने वाले टाइम में जो डिफेंस सेक्टर है वो काफ़ी भागेगा। अब इनका काम ऐसे ही नहीं है कि ये आपको ये भी पता होगा कि ये शिप्स की रिपेयर भी करते हैं, उनको बनाते भी हैं, कहीं ना कहीं डिफेंस सेक्टर में भी इनका काम रहता है, ठीक है ना। तो ये कंपनी, इसका फिलहाल जो प्राइस है वो 2215 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का आपने प्राइस देखा होगा 5200, वही वाला प्राइस इसका आपको देखने को मिल सकता है 2 से 3 साल में, उससे पहले भी हो सकता है। तो लगभग यहाँ से आपको 150% की एक्स्ट्रा कैपिटल एप्रिसिएशन देखने को मिल सकती है, प्रोवाइडेड कि आप 2 साल का टाइम दोगे, ठीक है ना। तो आप इसको ले लीजिए, हाल को भी खरीद सकते हैं। उसका लेवल मैंने 10,000 पहले ही बताया था, उसके बाद गाइस स्प्लिट भी हो गया। 10,000 तो वो एक तरीके से हो गया, आपको पता वो स्प्लिट हो गया। वो 2800 का शेयर होता था जब मैंने 10,000 बोला, फिर उसके बाद वो 6,000 का हुआ, उसके बाद वो स्प्लिट हुआ, स्प्लिट होने के बाद फिर से 5,200 का हो चुका है। तो आप इसमें बने रहे, उसको भी खरीद सकते हो, बेल को खरीद सकते हो, ठीक है ना। तो ये काफ़ी ऐसे डिफेंस सेक्टर का कोई भी शेयर उठा लीजिए, बट हाँ आप कोचिन शिपयार्ड को तो खरीद ही लीजिए। और ये आपको 5,200 5,500 के लेवल 1.5-2 साल में 100% दिखा देगा। अब उसके बाद गाइज आ जाइए मैंने आपको एक ही सेक्टर के शेयर बताने हैं, वो है पावर सेक्टर के। तो गाइज देखिए इसमें टाटा पावर, अब मैं टाटा पावर आपको ज़्यादा क्यों बोलता जा रहा हूँ, देखिए गाइज आपको ये बात पता होगी, मैंने सबसे पहले आपको एक बात बोली थी कि जो टाटा मोटर है वो 4 डिजिट में चला जाएगा। कहने का मतलब कि आपको 1000 के लेवल दिखाएगा, उसके माइंडसेट से काम करिए। तो गाइज देखिए 200 से वो 1000 को भी क्रॉस करके गया है, बट अभी थोड़ा सा नीचे चल रहा है। तो टाटा पावर में भी अगर मैं सेम बात रिपीट कर दूं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो कहने का मतलब वही शेयर जो 30-35 का होता था कोविड टाइम पे, उससे भी नीचे होता था, वो शेयर का आपको 1000 का लेवल देखने को मिल सकता है। और ये कब हो सकता है लेवल गाइस, देखिए ये लेवल आपको आने वाले जो 5 साल है ना उनमें कभी भी देखने को मिल सकता है। उसके पीछे के रीज़न गाइस देखिए, यहाँ पे ये बात आपको माइंड में लेके ही चलनी है कि जो हमारे फ्यूल के रिसोर्सेस है ना, ये धीरे धीरे फ्यूचर में कम होते ही जाएंगे। ये आपको पेट्रोल हो, डीजल हो, कुछ भी किसी भी प्रकार की जो फ्यूल है वो कम ही होंगे। तो जो गवर्नमेंट का एम्फेसाइज होएगा वो होएगा अपना इलेक्ट्रिक जो चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिक मोटर्स है उन्हीं को चलाने में, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये भी बात सुनने को आपको मिली होगी कि एक रोड बनाया जा रहा है, इलेक्ट्रिक रोड बनाया जाएगा, ठीक है ना। तो वो आपको काफ़ी जगह पे चीज़ें देखने को मिलेगी। यहाँ पे इलेक्ट्रिक ट्रक चलेंगे, बसेस चलेंगी, तो वहाँ पे जो रोड बनाने का प्रोजेक्ट रहेगा ना, तो वो टाटा पावर जैसी कंपनी को मिल सकता है, क्योंकि इस सेक्टर में कोई और कंपटीटर इतना बड़ा नहीं है, ठीक है ना। जितना जो टाटा पावर का इस सेक्टर में लेवल है वो किसी और कंपनी का नहीं हो सकता। अगर आपको लग रहा है कि यार 440 का हो गया अब भी खरीद लेंगे तो नुकसान है, पहले खरीद लेते तो अच्छा रहता, तो गाइज आप गलती कर रहे हो। मैं बता दूं आपको 1000 के लेवल भी इसमें देखने को मिल सकते हैं। और गाइज माइंड में बात रख के चलिए, इलेक्शंस हुए हैं, मार्केट निफ्टी 50 पिछले काफ़ी समय से भाग रही है, 24,000 को क्रॉस कर दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आज मैंने आपको बोल दिया तो आपको 4 महीने में या 2 महीने में ये 1000 का देखने को मिल जाए। मैंने आपको 5 साल के माइंडसेट से बात की है, ठीक है ना। उससे पहले हो जाए, हो सकता है कि आपको 6 महीने में इसका 1000 का लेवल देखने को मिल जाए। बट मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपको 5 साल के अंदर जो आने वाला टर्म है उसमें 1000 के लेवल को क्रॉस करता हुआ टाटा पावर दिख रहा है ना, तो वो भी बढ़िया बात है। आपकी कैपिटल यहाँ से 2.5 गुना या 3 गुना हो सकती है, ठीक है। तो टाटा पावर मस्ट हो जाता है आने वाले टाइम में। अब उसी का देखिएगा, यहाँ पे आयरेडा को भी आपको खरीद लेना चाहिए। मैं आयरेडा को क्यों इसी कैटेगरी में रख रहा हूँ गाइस, देखिए अब जब बात ये होती है कि फ्यूल की कम कंजम्पशन करनी है और हमने अपना सोलर पावर को ज़्यादा यूज़ करना है, तो सोलर रूफ टॉप पैनल्स में ये कंपनी को काफ़ी विद द पासेज ऑफ टाइम टेंडर्स मिले हैं। और देखिएगा इस रेलवे स्टेशन हैं, वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी का यूज़, और वहाँ पे इनको प्रोजेक्ट मिलेंगे। और आने वाले टाइम में गवर्नमेंट की कुछ सब्सिडीज़ आएंगी जिसमें ये कंपनी क्या करेगी, इनको भी इंडायरेक्टली बेनिफिट होगा। रूफ टॉप पैनल्स के लिए इस कंपनी का एक अहम रोल रहता है, आपको पता होगा, डिटेल में जाएंगे तो वीडियो लेंथी हो जाएगी।
तो हाउस होल्ड्स के लिए भी ये कंपनी काम करेगी। तो आने वाले टाइम में मैं बता दूं इस कंपनी का स्कोप बढ़ जाएगा। और यहाँ पे भी आपको पावर देखने को मिल रहा है ना, वर्ड पावर लिखा हुआ कहीं पे भी, तो आपको वो शेयर्स खरीद लेने चाहिए। अभी आपको लग रहा है कि यार कितना का भाग जाएगा, तो आप एक बार ना थोड़ा सा सोच के देखिए कि फ्यूल कम होता जा रहा है और फ्यूल की कंजम्पशन से आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है इतना ज़्यादा। अब गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शंस नहीं रहेंगे, अल्टरनेटिव्स नहीं रहेंगे। तो पावर सेक्टर के जो शेयर्स हैं ये आपको आने वाले 4 से 5 साल, गैस छोड़ दीजिए 10 साल में ना जो इनकी परफॉर्मेंस रहेगी ना, तो आप सोच के हैरान हो जाओगे कि इनके ऐसे ऐसे लेवल देखने को मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो मैंने आपको ये 2 लीडर्स बता दिए अपने सेक्टर में। कहने का मतलब आईरेडा का ये हो जाता है कि ये सरकारी कंपनी है तो इनको एक थोड़ा सा एडिशनल बेनिफिट मिल जाता है वो वाला। ठीक है। तो टाटा पावर जैसे ये 2 शेयर हैं आपको अपने पोर्टफोलियो में रख ही लेने चाहिए। और मैंने आपको पहले बात बोली है कि मैं 5 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। स्विंग ट्रेड के लिए ये शेयर्स मैंने नहीं बताए हैं। अगर आप स्विंग ट्रेड्स के लिए शेयर चाहते हो वो भी आपको जल्दी देखने को मिल जाएंगे। अब मैं इसके बाद 3 और शेयर बताऊंगा, वो कुछ और सेक्टर के है, वो आपको कल वीडियो देखनी पड़ेगी। ठीक है ना। तो फिलहाल मैंने आपको जो वीडियो में कन्वे करना था वो बता दिया।